हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 31st ऑफ अगस्त। सो आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। दैट सेज प्रैक्टिकल वर्गो। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday, the Hermit. Tuesday, we have the Four of Pentacles. Wednesday, the Fool. Thursday, we have the King of Swords. Friday, Queen of Wands. Saturday, the Nine of Wands. And Sunday, the Three of Swords. Okay. Overall energy है Star की. Lovely. Clarifiers भी ले लेते हैं. We have jealousy, denial, communication. मैं कहने ही लगी थी, मैं पहले ही ये मैसेज देना चाहती थी कि इस हफ्ते कुछ डिलेड कम्युनिकेशन है या किसी एक पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन या तो कुछ स्टक है या कुछ देयर इज सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट, कुछ रुकावट है या उस पर्सन की तरफ से कुछ डिस्टेंस है या वो पर्सन बहुत कोल्ड एक्ट कर रहा है. सो इस डिलेड रिस्पॉन्स या डिलेड कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन की वजह से आप थोड़े से हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं एंड आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कैसे ठीक किया जाए. एयर साइन का ही किंग आया है यहाँ पर. डेफिनेटली ये आप डील कर रहे हैं किसी लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस से. ओके उस पर्सन के बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है. वी हैव सेल्फ लव, गेट अवे एंड वी हैव न्यू बो. बॉटम ऑफ द डेक, चिल्ड्रन. सो मे बी ये आप अपने बच्चे से डील कर रहे हैं, अपने ही बच्चे से ये कुछ कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्ट्रेन्ड है. कोई कट ऑफ या अलूफ या कोल्ड एक्ट कर रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है. शायद काफ़ी टाइम से ये चीज़ चली आ रही है. ज़रूरी नहीं इस हफ्ते ये हो रहा है. मे बी ये पर्सन काफ़ी टाइम से थोड़ा कट ऑफ एक्ट कर रहा है, थोड़ा डिस्टेंस्ड है एंड उसकी वजह से आप थोड़ा अनरेस्ट फील कर रहे हैं. ओवरऑल एनर्जी स्टार की है. दिस इज़ अगेन एक्वेरियस एनर्जी और यहाँ पर भी एयर एलिमेंट है. यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी है. सो येस, एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगेन स्टार कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप होपफुल हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने की. ये जो भी रिश्ते में अगर दूरी आ गई है या ओवर अ टाइम पीरियड वी ग्रो अपार्ट, यू नो, रिश्ते समटाइम्स किसी को लगता है हम रिश्ते से ही आउटग्रो कर चुके हैं या बस टाइम के साथ बस वो डिस्टेंस हो गया है और वो ग्रो कर रहा है डिस्टेंस. सो येस, आई फील आपकी तरफ से वो उम्मीद है, वो कोशिश है, वो विश है कि ये ठीक हो जाए, कि वापस से बात शुरू हो जाए या वही वार्मथ, वही क्लोजनेस वापस से आ जाए. दैट इज़ वॉट आई फील इज़ हैपनिंग हियर. कुछ आप विश फुलफिलमेंट में लगे हैं इस हफ्ते. यू आर होपिंग एंड प्रेइंग. इस हफ्ते आप होप कर रहे हैं, फेथ दिखा रहे हैं एंड प्रे कर रहे हैं. मंडे वी हैव द हर्मिट जो मेजर आर्काना का वर्गो कार्ड ही है. सो ये आप अपने एनर्जी, अपने एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. यू आर ट्रू टू योर नेचर. जो सच में दिल से चीज़ आ रही है कहने की, आप कहना चाहते हैं. जो दिल से
चीज़ आ रही है कि मुझे करना चाहिए, आप करना चाहते हैं. ओके, सो आपके आई फील स्पीच, क्या आप कहना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस बिल्कुल इन ट्यून है आपके ट्रू नेचर के साथ. ओके, आई फील बस वही है, यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. आप कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फेक नहीं है आपके बारे में. अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, उसको भी आप छुपा नहीं रहे हैं. अगर आप होपफुल हैं, प्रे कर रहे हैं, तो वो भी ओपनली एंड पूरे दिल से कर रहे हैं. सो यस, विद द जेलसी कार्ड वी हैव पेटीनेस. आई फील कोई पेटी इशू की वजह से ये डिस्टेंस आया है. चाहे अब ये डिस्टेंस आया है वो आपकी गलती थी पास्ट में, उस पर्सन की गलती थी, या इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों की गलती हो सकती है, थोड़ी थोड़ी दोनों की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वट एवर इट वॉज. लेकिन ये पेटी कुछ छोटी सी बात पे आई फील धीरे धीरे जो टाइम दे दिया, प्रॉपर इंस्टेंटली प्रॉपर टाइम में वो मेंडिंग पे ध्यान नहीं दिया कि सॉरी बोल दी जाए या पहल की जाए, या उस चीज़ को मेंशन किया जाए किसी वो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, या वो मैंने कहा था मुझे नहीं कहना चाहिए था. बट आई फील टाइम रहते वो चीज़ नहीं एड्रेस की गई, उसके बारे में बात नहीं की गई, अपॉलॉजी नहीं दी गई. उसकी वजह से आई फील दोनों के ही ग्रजेस अपनी अपनी जगह ग्रो करते गए एंड डिस्टेंस आ गया है. सो ये कोई स्पेशली मुझे फैमिली मेम्बर लग रहा है, बट कोई फ्रेंड भी हो सकता है. ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आप डीप थॉट में हैं. सो मैंने कहा, यहाँ पर भी मैंने कहा कि आप अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस अब जो आपको पहले कर लेना चाहिए था, आई फील जो मैंने कहा टाइम रहते उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था, उस चीज़ के बारे में आप दोनों को बात करनी चाहिए थी. लेकिन अब इतने टाइम गुजरने के बाद अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब उसको वापस वो टॉपिक को कैसे दोबारा से लाया जाए, कैसे अब उसके बारे में बात की जाए. अब वो और अनकंफर्टेबल हो गया है उसके बारे में बात करना. पहले शायद आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, आपने अवॉइड कर दिया, बट अब इतने टाइम बाद और ज़्यादा वो ऑकवर्ड हो गया है. आप भी ऑकवर्ड फील करेंगे, ये पर्सन भी शायद, क्योंकि कोल्ड एक्ट कर रहा है तो शायद वो भी इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव ना हो. सो यस, ऑकवर्डनेस बड़ी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स. और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब जब जेन्युइन आपका इंटरेस्ट है कि चलो बात करते हैं, ठीक करते हैं, तो अब वो सिचुएशन ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है. वी हैव डिनायल, सी डिसमिसल. सही वक्त पे आपने उसको डिसमिस कर दिया कि नहीं, अभी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा या हम भूल जाएंगे. लेकिन नहीं भूले हैं, स्पेशली ये पर्सन नहीं भूला है. रिफ्यूज टू गिव इन. नाउ यू आर फीलिंग कि यस गलती हो गई है. आई फील देन एंड देयर कुछ भी दिल में आए, लगे कि कुछ रिश्ता मेंडिंग मांग रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, कुछ कह दिया, कर दिया जिसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, तो हमें दे देनी चाहिए क्लैरिफिकेशन. उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज ओवर अ टाइम पीरियड वो चीज़ बहुत ज़्यादा आई फील वो ग्रज बन के, रिजेंटमेंट बन के जब दिल में बैठ जाती है, फिर और भी मुश्किल होता है उसको निकालना. सी कम्युनिकेशन एंड वी हैव द फूल. आप होप जगा रहे हैं कि ओके फिर से कुछ एफर्ट डाला जाए, लेट्स टेक अ स्टेप, इस पर्सन की तरफ स्टेप लेते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, कोल्ड होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, रूड होगा, जो भी होगा वो पर्सन भी अपनी जगह सही है. सो कदम लेके देखते हैं उसकी तरफ. सो आई फील विद द फूल एनर्जी, एरीज एनर्जी, आप वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप वो रीच आउट करना चाह रहे हैं. आप शायद पहल करेंगे कि चलो फ़ोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, या मिलने की बात करते हैं, चलो मिल लेते हैं, लेट्स मीट अप. आई फील यू आर वांटिंग टू अप्रोच, बिकॉज ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कट ऑफ होके बैठा हुआ है. दिस इज स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट.
एयर क्या है, बहती हवा को रोक नहीं सकते. सो ये पर्सन जो आगे मूव ऑन कर चुका है या कोल्ड हो गया है, दैट मीन्स वो ग्रज लेके ये अब उसके दिल में वो ग्रज ने घर कर लिया है. ओके, सो ये पर्सन, आई फील दिस पर्सन विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मुश्किल होगा लेकिन होप इज़ देयर. ओके, स्टार कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि उम्मीद है, ऑफ कोर्स, एंड कोशिश करेंगे तभी कुछ नतीजा आ सकता है. जो ये फूल की एनर्जी में आप आ रहे हैं कि चलो पहल करके देखते हैं, रीच आउट करके देखते हैं, सो वो करेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है. फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ यू. यहाँ पर फूल कार्ड, एरीज कार्ड, फायर एलिमेंट की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर एलिमेंट की क्वीन है. सो यस, आप बहुत, आई फील श्योर लग रहे हैं कि ये चीज़ करनी है, बिकॉज ये चीज़ शायद ये सेल्फ लव का कार्ड जो क्लैरिफायर की तरह आया है, इसके लिए ये दिखा रहा है कि आपके भी पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके दिल और दिमाग की शांति के लिए, आपके लिए भी ये ज़रूरी है इस चीज़ में क्लैरिफिकेशन लाना, इस चीज़ को ठीक करना, एटलीस्ट कोशिश करना. कोशिश अब भी नहीं करेंगे तो आई फील वो आपके लिए भी, मैंने शुरू में कहा था, अनरेस्ट आप फील कर सकते हैं. सो आपके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है. सैटरडे वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव गेट अवे. आई फील आपकी सोल क्रेव कर रही है एक ब्रेक के लिए, कुछ चेंज ऑफ सीन के लिए, चेंज ऑफ सिनारियो, कहीं ट्रैवल करने के लिए. शायद आप कहीं अपनी सिटी से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेबरहुड से कुछ चेंज चाह रहे हैं, अपने लोगों से, अपना जो सोशल सर्कल है, जो रोज़ का वही रूटीन है, वही लोग हैं. आई फील यू वांट अ चेंज. सैटरडे को शायद वो क्रेविंग हो सकती है कि थक गए हैं, वही रूटीन, वही मोनोटोनस एक जो चला आ रहा है साइकिल रिपीट पे हर दिन की. सो उससे आई फील आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. यू वुड वांट टू ब्रेक फ्री. सो शॉर्ट मे बी ट्रैवल, कुछ आसपास की जगह विज़िट करना, इसके बारे में आप सोच सकते हैं. ओके, दैट विल डू यू गुड. संडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव न्यू बू. सो न्यू लव ब्लॉसम्स, एन्जॉइंग ईच अदर. आई फील वही है, आप मिस कर रहे हैं प्यार वाला या वार्मथ वाला या जेन्युइन कनेक्शन. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये जो क्रेविंग है किसी के साथ की, किसी के साथ खुश होने की, टाइम स्पेंड करने की, क्वालिटी टाइम, एंड वो अच्छा फील करने की, किसी को अच्छा फील कराना, एंड एट द सेम टाइम अच्छा फील करना. सो वो म्यूचुअल, वो हंसी खुशी, किसी के साथ जेन्युइन बॉन्डिंग फील करने की आई फील आपको ज़रूरत है. बट समहाउ यू आर मिसिंग इट. आप मिस कर रहे हैं, तभी आप चेंज चाह रहे हैं, बिकॉज मे बी प्रेजेंट सिनारियो में जो लोग हैं वो दिल को खुशी नहीं दे रहे हैं. प्रेजेंट सिनारियो के लोग या प्रेजेंट सिनारियो जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, आई फील वो दिल को वो जो खुशी मिलनी चाहिए वो मिस कर रहे हैं आप. सो यस, यहाँ पर वही है, होप इस एक रिश्ते को मेंड करने की भी है, एंड होप अपनी सिचुएशन में थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी और ज़्यादा, मुझे लग रहा है लाइवलीनेस, लाफ्टर, वार्मथ, जेन्युइन बॉन्डिंग, ये अपनी सिचुएशन में लाने की उसकी भी उम्मीद है, उसकी भी ज़रूरत है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. वी हैव पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. सो मैंने वही कहा था कि शुरू में तो शायद वो थॉट थी कि अरे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, वो पर्सन भूल जाएगा, एंड इसका ज़्यादा असर नहीं होगा जो भी हो गया हमारे बीच. लेकिन टाइम के साथ अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को मुझे तभी एड्रेस करना चाहिए था, या सॉरी बोलनी चाहिए थी, मुझे रीच आउट करना चाहिए था. और अब इतना टाइम जो आपने
ईगो में जाने दिया है कि सॉरी क्या बोलना, टाइम के साथ ये बात अपने आप फेड हो जाएगी, वो फेड नहीं हुई है, वो और हाईलाइट हो गई है। बिकॉज ये पर्सन, ये जो एयर एलिमेंट है, ये भूला नहीं है, ये पर्सन, ये वो ग्रंज लेके बैठा है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। सो यहाँ ज़रूरी नहीं सब वर्गोस नए घर में शिफ्टन हो रहे हैं। दिस कैन बेसिकली मीन ये जो चेंज ऑफ सीन की बात मैं कह रही थी, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। सो येस, न्यू एटीट्यूड यहाँ आ रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि पहले शायद आपने जो डिनाई किया, अब यू आर बीइंग ट्रू टू योर हार्ट, ट्रू टू योर इमोशंस, कि जो फीलिंग है उसको एड्रेस किया जाए, जो मन कर रहा है रीच आउट करूं, वो रिस्क ली जाए। सो ये चीज़ें, ये एटीट्यूड में चेंजेस आप ला रहे हैं। अब अपनी ईगो के ऊपर आप उठ रहे हैं कि नहीं, लेट मी रीच आउट, मुझे ही पहल करने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। सो ये आप अपनी प्राइड को दबा के डेफिनेटली एटीट्यूड में अच्छा पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, आप खुद फील करेंगे अपने में। एंड ऑल्सो विद द ब्रूम, न्यू होम, ये जो चेंज की मैंने बात की, सेल्फ लव एंड चेंज, यू नीड, आपको कुछ नया सिनेरियो, कुछ अच्छी जगह जाने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। We have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. So balance अगर चाहिए, ये wish fulfillment चाहिए, तो केयरफुल हैंडलिंग स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। ओके, ट्राई तो करना पड़ेगा, दैट इज अ मस्ट। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। फॉर वर्गोस, वन कार्ड, दिस इज द मनाटी। Manati says accept the situation as it is rather than fighting to change it. कि जो है सो है, उसको रियलाइज करो कि ये डिस्टेंस आ गया है, तो ये पर्सन के साथ जो भी चीज़ हुई है पास्ट में, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बारे में उस पर्सन से बात नहीं करेंगे, क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक वो ग्रज है जो कि आप दोनों में वो डिस्टेंस ला रहा है। एंड ऑल्सो ये जो खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका दिल और दिमाग जो कुछ एक पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव कनेक्शन, कोई जेन्युइन लोगों से बॉन्डिंग मांग रहा है, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो यस, यहाँ मनाटी इस हफ्ते आपका स्पिरिट गाइड एनिमल बन के आया है एंड इट इज़ सेइंग कि जो सिचुएशन है आपको रियलाइज़ करना है पहले तो कि क्या है। ओके, बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप असेस कर सकते हैं बिना बायस्ड हुए, आप एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन का कि क्या है, क्या नहीं है एंड क्या रिक्वायर्ड है मुझसे। ओके, सो चेंज ऑफ एटीट्यूड चेंज और वो रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन के बाद कि अब मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा। बिकॉज ये हर्मिट कार्ड जो हर्मिट मोड दिखा रहा है, ये पर्सन बहुत वाइज है, इसको पता है क्या सही है क्या गलत है। सो यस, अपना वो हर्मिट इंस्टिंक्ट यूज़ करना है, विजडम यूज़ करना है एंड सिचुएशन को अच्छे दिल से, पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ एड्रेस करना है। ओके, फेस करना है। दैट इज़ द चैलेंज इस हफ्ते वर्गोस। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, hype the video, share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।